एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज़ आज स्टार्ट कर रही हूँ मैं ब्लॉग मॉर्निंग से। और आज के ब्लॉग में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी टिप्स कि हम अगर थोड़ी सी समझदारी से चलेंगे और छोटी छोटी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो हम काफ़ी सेविंग कर सकते हैं। और जो भी सैलरी मंथली सैलरी आती है हस्बैंड की उस सैलरी में से हम छोटी छोटी सेविंग करके हम काफ़ी बड़ी सेविंग कर सकते हैं। तो आप ब्लॉग पूरा ज़रूर देखिएगा। तो गाइज़ यहाँ पर मैं अपने गमलों में पानी दे रही हूँ क्योंकि जो है अब इस टाइम इतनी तेज़ धूप निकल रही है कि डेली ही इन्हें पानी देना पड़ता है। और जब घर की क्लीनिंग करने से पहले ही मैं पौधों में पानी देती हूँ क्योंकि पौधों में पानी देने से ना फिर पूरी जो फर्श है ना वो सारा मतलब मिट्टी का हो जाता है, मतलब पूरे में मिट्टी फैल जाती है जब भी अच्छी तरीके से हम पानी देते हैं। तो फिर इसीलिए मैं घर की क्लीनिंग से पहले ही मैं पौधों में पानी दे लेती हूँ, फिर उसके बाद ही पूरे घर की क्लीनिंग करती हूँ या फिर इवनिंग में देती हूँ मैं पानी। तो गाइज़ मैं आपसे पहली टिप शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से मैं सेविंग करती हूँ। तो गाइज़ अब आने वाले हैं फेस्टिवल, और फेस्टिवल से पहले ही मैं अपनी सारी शॉपिंग कर लेती हूँ, जो भी कपड़ों की शॉपिंग होती है। और कभी भी मैं पीक सीजन में कभी शॉपिंग नहीं करती। और यहाँ मैंने मेरा बेटा है, ग्रोइंग एज है उसकी, तो उसके लिए मैं पार्टी वेयर कपड़े कम ही परचेज़ करती हूँ क्योंकि पार्टी वेयर कपड़े जो हैं बहुत ही कम पहने जाते हैं और छोटे भी हो जाते हैं रखे हुए। तो इस तरीके से जो है मैं टी शर्ट्स और कैपरी वगैरह जीन्स इस तरीके के मैं उसके लिए कपड़े लेती हूँ क्योंकि ऐसे ही जो है जहाँ कभी भी कहीं भी पहनाए जा सकते हैं और यूज़ भी हो जाते हैं कपड़े। क्योंकि ना अगर जो पार्टी वेयर कपड़े होते हैं वो काफ़ी कॉस्टली भी आते हैं और जब छोटे हो जाते हैं ना और 3-4 बार पहनने के बाद ही तो बहुत ही मतलब दुख होता है चीज़ का कि इतने कॉस्टली कपड़े पहने भी नहीं हैं, 2 बार पहनने से ही जो है छोटे हो गए हैं। तो गाइज़ यहाँ पर हस्बैंड के भी मैंने ऑर्डर किए थे कपड़े ऑनलाइन, और यहाँ पर मैंने सूट भी मैंने ऑनलाइन ही लिया था, जीन्स भी ली थी। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं ऑनलाइन भी लेती हूँ कपड़े, और ऑनलाइन भी जब डिस्काउंट आता है ना जैसे 15 अगस्त पे, 26 जनवरी पे या फेस्टिवल पे आता है, मैं उस टाइम पे ऑर्डर करती हूँ। और ऐड टू बैग में मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ कि मुझे कौन सी चीज़ मुझे ऑर्डर करनी है। और जब भी डिस्काउंट आता है, क्योंकि डिस्काउंट भी अचानक आता है, और जब भी डिस्काउंट आता है ना वही चीज़ मैं जो ऐड टू बैग में जो मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं ना चीज़ें वो तुरंत मैं ऑर्डर कर देती हूँ। तो इससे काफ़ी बचत हो जाती है। तो आप देखिए यहाँ पर करवा चौथ भी आने वाला है, तो करवा चौथ की मुझे अगर साड़ी लेनी होती है ना तो मैं 1 महीने पहले ही ले लेती हूँ, 10-15 दिन पहले नहीं लेती हूँ क्योंकि पीक टाइम पे अगर हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं ना तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली मिलती है और फिर हमें लेनी भी पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि शोरूम में भी जो है फेस्टिवल के कपड़े 1-1.5 महीने पहले से ही आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पुराने ही कपड़े मिलते हैं। तो इसी तरीके से और साड़ी को तैयार करने में भी काफ़ी टाइम लगता है। ऐसे ही पार्टी फंक्शन के लिए, घर में कोई फंक्शन है उसके लिए हमें कपड़े ख़रीदने हैं, तो अब वैरायटी तो बहुत ज़्यादा मिल जाती है, लेकिन एट ए टाइम बिल्कुल पीक टाइम पे कपड़े कभी नहीं लेने चाहिए। और इससे मैं इन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। तो फ्रेंड्स अब मैं आपसे शेयर करूँगी दूसरी टिप। तो यहाँ पर मैंने जो किचन का ग्रोसरी का सामान है वो मैं ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ, और जियो मार्ट से मोस्टली सामान मैं जियो मार्ट से ही ऑर्डर करती हूँ क्योंकि अच्छा खासा जो है डिस्काउंट मिल जाता है। क्योंकि यहाँ पर ना जैसे इससे फ़ायदा भी बहुत होता है कि डिस्काउंट तो मिलता ही है और घर में मतलब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अपना जो है जो भी सामान ख़त्म होता रहता है उसकी लिस्ट मैं बनाती रहती हूँ, और जब भी 5-6 सामान इकट्ठा हो जाता है तभी तुरंत मैं ऑर्डर कर देती हूँ। और डिस्काउंट मिलता है, इसमें अच्छा खासा ऑफ़र मिलता है।
और कई बार ऐसा होता है ना कि किसी शॉप पे हम लोग जाते हैं तो प्रिंट रेट पे ही चीज़ें मिलती हैं। तो अगर हम जैसे ग्रोसरी का सामान भी हमें लेना है, तो आप सेलेक्ट कर लीजिए कि कौन सी जो है आप फ्लिपकार्ट पे, जियो मार्ट पे, किसी भी उस पे अगर आप देख रहे हैं कि जिस पे आपको डिस्काउंट ज़्यादा मिल रहा है वहीं से आप शॉपिंग कीजिए। और इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि छोटी छोटी कुछ ये चीज़ें होती हैं कि इनसे अगर थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे, थोड़ी सी समझदारी दिखाएंगे, तो बहुत ही हम सेविंग कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, ये एलईडी को मैं हमेशा साफ़ करती हूँ। जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है उनकी सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ मैं, क्योंकि इनमें ना कितना भी हम ध्यान रखते हैं, हल्की फुल्की डस्ट हमेशा डेली ही दिखाई देती है। आप कभी भी नोटिस करना, अगर हम आज साफ़ करेंगे तो अगले दिन ज़रूर इस पर डस्ट दिखाई देगी। तो मेरा डेली का काम है कि मैं ज़रूर इनमें हाथ मारती हूँ एकदम साफ़ कपड़े से। अगर हम, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सामान की जो डस्ट होती है ना, जो धूल मिट्टी होती है, वो इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुश्मन होती है। अंदर ही अंदर वो इलेक्ट्रॉनिक सामान को ना वो ख़राब कर देती है, चाहे एसी हो, चाहे एलईडी हो, चाहे म्यूजिक सिस्टम हो। तो हम डेली अगर अच्छी तरीके से हम क्लीन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान की, जैसे एसी, एलईडी, म्यूजिक सिस्टम, तो इनमें धूल बिल्कुल जमा भी नहीं होगी। और जैसे कभी कभी बाहर धूल दिखाई देती है, लेकिन वो फ़ैन के थ्रू कब अंदर चली जाती है, धीरे धीरे अंदर ही इलेक्ट्रॉनिक सामान के अंदर इकट्ठी होती रहती है वो धूल। और इससे अंदर के जो सारे अंदर से पूरा इलेक्ट्रॉनिक सामान धीरे धीरे बेकार ही होता चला जाता है। और जब इलेक्ट्रॉनिक सामान ख़राब हो जाता है ना और हम इसे ठीक कराते हैं तो एकदम मोटा खर्चा आता है। और क्योंकि ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर इन्हें ठीक कराएंगे ना तो काफ़ी मतलब पैसे लगते हैं इसमें। हमारी मतलब सेविंग, जो छोटी छोटी सेविंग होती है ना, वो भी जो है इसी में लग जाती है। कई बार ऐसा होता है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक सामान, एसी, एलईडी जो ज़्यादा बड़ा खर्चा होता है, तो उसकी वजह से हमें फिर नया लेना पड़ता है। तो इन चीज़ों का भी, अगर है बहुत छोटी चीज़, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों से ना, अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हम लोग सेविंग कर सकते हैं। और इस तरीके से एसी का भी जो मैं एसी को भी क्लीन रखती हूँ हमेशा। बाहर से अगर क्लीन रहेगा ना तो अंदर डस्ट जाएगी ही नहीं। तो गाइज़, अब मैं आपसे नेक्स्ट टिप शेयर करने वाली हूँ कि अब करवा चौथ आ रहा है और हम लोग जो है फेशियल वगैरह भी कराते हैं। और मैं भी कराती हूँ पार्लर में जाके। और जैसे किसी पार्टी फंक्शन में जाना होता है, या फिर किसी जैसे फेस्टिवल होता है, तो मैं फ़ेशियल हमेशा पार्लर में जाके कराती हूँ। लेकिन जो मंथली फ़ेशियल होता है ना, वो मैं नहीं कराती हूँ और मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि मैं ना अपनी स्किन की केयर करती हूँ, वो भी होममेड चीज़ों से, होममेड फेस पैक, होममेड स्क्रब से। तो यहाँ पर मैंने चावल का पाउडर बनाया हुआ है, और चावल के पाउडर में मैंने फ्रेश कर्ड डाल के और हनी डाल के बहुत ही अमेजिंग मैंने फेस स्क्रब बनाया है। तो इसी तरीके से जो है मैं मंथली फेशियल का जो खर्चा होता है ना, वो मैं बचा लेती हूँ। वो जो है नहीं मैं मंथली फेशियल कराती, क्योंकि जो होममेड चीज़ें होती हैं, फेस पैक, स्क्रब, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है स्किन पे और अलग ही ग्लो आता है। तो मैं जो किचन में चीज़ें होती हैं, बेसन और जो है हनी, दही और चावल का आटा वगैरह, इन सब से फेस पैक बनाती हूँ और अपनी स्किन पे ज़रूर लगाती हूँ। मैं मंथली वीक में एक बार ज़रूर मैं स्क्रब और फेस पैक लगाती हूँ। इससे जो है फेस भी अच्छा रहता है और फेशियल की भी बिल्कुल नीड ही नहीं होती है कि मंथली फेशियल कराना है। तो इस तरीके से मैं सेविंग भी करती हूँ और काफ़ी बेनिफिट भी होता है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग पार्लर के लिए टाइम भी नहीं निकाल पाते हैं, इतने बिज़ी होते हैं कि मंथली हम लोग टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो अपना जो है थोड़ा सा घर का काम फिनिश हो गया तो नहाने के बाद जो है अपना जो है फेस पैक लगा लीजिए, और इससे स्किन भी हमारी अच्छी रहती है, कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता और हमारी सेविंग भी हो जाती है।
तो लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि जो है करवा चौथ मेन जो फेस्टिवल होते हैं या फिर किसी पार्टी या किसी फंक्शन में जाना होता है तो मैं करवाती ज़रूर हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन मंथली फेशियल नहीं कराती, तो इससे बहुत ही ज़्यादा मेरी सेविंग हो जाती है। तो गाइज़ आई होप आज का ब्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। इन छोटी छोटी टिप्स से ना आप हस्बैंड की सैलरी में काफ़ी सेविंग कर सकते हैं, और ये सेविंग कब हमारी बड़ी सेविंग में चेंज हो जाएगी हमें पता भी नहीं चलेगा। तो गाइज़ यहाँ देखिए मस्ती मस्ती में टीवी देखते हुए और मैं मसाज भी कर रही हूँ, एंजॉय भी कर रही हूँ, है ना कितनी कमाल की टिप ये। तो गाइज़ आई होप आज का व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को और कमेंट करके बताइएगा कि आज का व्लॉग मेरा कैसा लगा आपको, और लाइक ज़रूर करिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। टेक केयर, बाय बाय।